वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं MBA थर्ड सेम का प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट का नया टॉपिक विच इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिसीजन। मैंने आपको पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे प्रोडक्ट के, कितने भागों में बांटा गया है प्रोडक्ट को। तो 4 भागों में मैंने आपको बताया था। पहला होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, फैब्रिकेशन प्रोडक्ट एंड ऑपरेटिंग सप्लाई प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट उसका ही जो एक पार्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, आज हम उसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है। तो फर्स्ट है कंपोनेंट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो है बनाया जाता है। जब प्रोडक्ट हम फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में कोई से प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं। फर्स्ट है उसके कंपोनेंट्स। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स जो है वो उसके अंदर आते हैं। कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो उसके अंदर हम यूज करते हैं और उससे हमारा डिसीजन जो है वो लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के क्या क्या डिसीजन होते हैं, साथ ही साथ उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। मैंने आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का बता ही दिया है, या पिछली क्लास में भी बता दिया था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, लाइक टूल्स हुए, इक्विपमेंट हुए, रॉ मटेरियल हुए। वो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल से परफेक्ट प्रोडक्ट में जब कंप्लीट होने में जो प्रोसेस लगती है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। साथ ही साथ इसके कंपोनेंट है। फर्स्ट इज डिसीजन ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल। एक ऐसा इंडिविजुअल को तैयार करना, एक ऐसे इंडिविजुअल को चूज करना, ऐसे कंपोनेंट का यूज करना जिससे कि वो प्रोडक्ट क्या हो सके, अच्छे लाइन में जो है वो तैयार हो सके। प्रोडक्ट की लाइन मतलब अच्छे लाइन में जो है वो प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो सके। साथ ही साथ सेकंड है डिसीजन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंस। सेकंड पॉइंट है डिसीजन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंस, मतलब ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना जो कि दूसरे प्रोडक्ट से अलग हो, डिफरेंट हो, अलग अलग। अगर हम एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में 2-3 प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो दोनों के बीच का जो है डिफरेंस अलग होना चाहिए। दोनों प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। दोनों के बीच में जो रॉ मटेरियल्स लगे हैं वो भी अलग होना चाहिए, जो उनका यूज हुआ है उसके अंदर वो भी अलग होना चाहिए। तो ये क्या है? प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस है कि अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम अलग अलग तरीके से उसे करेंगे। थर्ड इज प्रोडक्ट पोजीशन। प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है? जब हम इंडस्ट्रीज में जो बिजनेसमैन या बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो जब इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए देते हैं कि आप जो भी इंडस्ट्री है उसको ये ऑर्डर करते हैं कि आप इतने प्रोडक्ट जो है हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करके लाइए, तो उसकी कोई पोजीशन को तैयार करते हैं, उसी को कहा जाता है प्रोडक्ट की पोजीशन। मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो किस पोजीशन पर तैयार होगा, कैसे वो तैयार होगा, क्या क्या चीजें जो है उसमें चाहिएगी, कौन कौन सा रॉ मटेरियल उसमें प्रोडक्ट में यूज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटैटो चिप्स का एग्जांपल लूँ या बनाना चिप्स, फॉर एग्जांपल बनाना चिप्स का एग्जांपल लेती हूँ, तो अगर बनाना चिप्स को बनाने के लिए कोई फैक्ट्री बनाना चिप्स बना रही है तो उसके लिए सबसे पहले क्या रहेंगे? बनाना चाहिए। वो भी कौन से बनाना? ग्रीन बनाना वो लेगी, फिर उसके बाद में उसको कलेक्ट करना, फिर उसके बाद में उससे वो चिप्स तैयार करेंगे। उसके बाद में उसमें जो भी चीजें, सॉल्ट है, चिली है, जो भी चीजें उसमें इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट जो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा इक्विपमेंट जो है टेस्ट, इसको हम इंडस्ट्री लैंग्वेज में इक्विपमेंट कहेंगे। जो हम मसाले उसमें बनाने में यूज करेंगे उसको हम इंडस्ट्री लैंग्वेज में क्या कहेंगे? टूल्स एंड इक्विपमेंट कहेंगे कि ये हमने टूल्स एंड इक्विपमेंट के तौर पर क्या है इसको बनाने में ये टेक्निक जो है वो बनाई गई है, तो इसको क्या कहेंगे? हम इंडस्ट्रियल पोजीशन कहेंगे। फिर उसके बाद आता है ब्रांड डिसीजन। ब्रांड का डिसीजन लेना। जब कोई बिजनेसमैन इंडस्ट्री को ये ऑर्डर देता है कि इतने प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग करके आप मुझे ला कर दीजिए, उसके बाद क्या करता है? उस ब्रांड का नाम, उसका लोगो यूज करना। भैया वो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो उसका खुद का लोगो थोड़ी ना लगाएगी, वो तो सिर्फ प्रोडक्ट को तैयार कर देगी। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बनाना चिप्स का। अब बनाना चिप्स जो इंडस्ट्री बना रही है वो सिर्फ बनाना चिप्स बना कर देगी,
बट उसका ब्रांड का नाम तो किसी और की कंपनी का है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाद में फिर वो मार्केट में आएगा। ऐसे 3 स्टेप में वो चीज़ें जो है वो चलेगी। तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उस चीज़ का बनना हो रहा है। जैसे मान लो हम घर पे जो चीज़ें अचार है, पापड़ है, जो भी चीज़ें हैं वो तैयार कर रहे हैं, उसके बाद वो क्या होगा, जिस दुकान पे हम देंगे उसकी पैकेजिंग करेंगे, नाम तो उसी का आएगा कि भैया वहाँ से बन रहा है, भले को घर में बना रहे हैं, फिर भी नाम और इस ब्रांड किसका आएगा, उस दुकान वाले का आएगा। इसी तरह कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो ब्रांड किसका यूज़ करते हैं, उनकी कंपनी का यूज़ करेंगे। हमारी कंपनी जो है वो इस ब्रांड को जो है वो बना रही है। मान लो हम सोप का वो ले लेते हैं। अब सोप क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है वो बनाती हैं, बहुत सारे तरह तरीके से सोप जो है वो आते हैं मार्केट में, अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लक्स साबुन या लाइफबॉय की बात करें तो वो अगर बनता कहाँ पर है, इंडस्ट्री में है। उसके बाद जब हिंदुस्तान यूनिलीवर उसको, ये दोनों क्या है, लक्स एंड लाइफबॉय क्या है, इसके ब्रांड है। बाकी इनको ऑर्गेनाइज कौन सी कंपनी करती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर करती है। तो ये क्या है, इस प्रोडक्ट का लाइनअप क्या है कि वो जो है प्रोडक्ट कैसा है, सोप है, तो वो एक प्रोडक्ट का आइडेंटिटी हुई कि वो एक साबुन है, बट उसके ब्रांड क्या है, लाइफबॉय अलग ब्रांड हुआ, लक्स अलग ब्रांड हुआ। तो ये सारी चीजें जो है वो ब्रांड के बेस पर बनाई जाती है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अलग करते हैं, उसके बाद उसके ब्रांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन ऑन पैकेजिंग। अब पैकेजिंग क्या होती है, ब्रांड के हिसाब से ही होती है। मान लो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो दोनों सोप बनाए हैं लक्स और लाइफबॉय, इन दोनों पे जो है पैकेजिंग कैसी होगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पैकेजिंग होगी। तो पैकेजिंग का डिसीजन भी कौन लेता है, वो बिजनेसमैन या वो ऑर्गेनाइजेशन लेती है, फिर वो इंडस्ट्री कहलाती है। पैकेजिंग कहाँ पर होती है, इंडस्ट्री में होती है। ये सारे काम जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये सारे काम कहाँ होते हैं, इंडस्ट्री में ही होते हैं। इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, साथ ही साथ उनकी पैकेजिंग भी हो जाती है, उसका ब्रांड का लोगो वगैरह जो भी यूज़ करना होता है वो भी हम कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट हुई या उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हुई, ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्री में ही बन जाती है। तो ये उसके कुछ कंपोनेंट्स है जो कि इंडस्ट्री के ये बताते हैं कि इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्री में तैयार कैसे होते हैं, या इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट के थ्रू हमारा अच्छा बड़ा प्रोडक्ट जो है वो तैयार कैसे होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिसीजन, जो हमारा टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट के डिसीजन, हम निर्णय प्रोडक्ट के कैसे लेते हैं, किस तरीके से उन निर्णय को हम जो है वो लिया जा सकता है। तो फर्स्ट है मार्केट सेगमेंट डिसीजन। मार्केट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट का डिसीजन लेते हैं, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट किस सीजन में अवेलेबल चाहिए, या सीजन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं या फिर हम नीड्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये सारी क्या हो जाती है, मार्केट के डिसीजन। मार्केट के अकॉर्डिंगली हम क्या लेते हैं, मार्केट के इंडस्ट्रीज के डिसीजन लेते हैं। मार्केट के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज कंपनी है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उत्पादन का काम जो है वो शुरू कर देती है। लाइक अभी हम लोग के पास मान लीजिए अभी विंटर सीजन है, और अगर हम खाने की बात करें तो अभी गजक जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेल आउट हो रही है। तो बहुत सारी शॉप में आपने देखा होगा मार्केट में गजक की अलग अलग शॉप्स जो है वो मतलब मिठाइयों की दुकान पे भी आजकल मिठाइयों से ज़्यादा अभी गजक बिक रही है। क्यों भाई, क्यों बिक रही है, इंडस्ट्रीज में जहाँ पर भी हलवाई वगैरह जो भी मिठाइयाँ बनाते उन्होंने अभी मिठाइयों का मतलब मिठाइयाँ तो बनाई है, साथ में बट क्या है उसका काम जो अभी थोड़ा सा कम कर दिया है, गजक जो है वो ज़्यादा बना रहे हैं। हलवाई लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी मिठाई से ज़्यादा क्या बिकेगा, गजक बिकेगी। मतलब जिस चीज़ का मार्केट में सेगमेंट ज़्यादा है, जो चीज़ मार्केट में चल रही है वो सारी चीज़ें क्या आती है, मार्केट सेगमेंट डिसीजन के अंदर आती है। मार्केट के हिसाब से लिया गया डिसीजन क्या किया जाता है, मार्केट सेगमेंट डिसीजन कहा जाता है। थर्ड वन इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट को मिक्स करना, दो प्रोडक्ट को मिक्स करके और फिर नया प्रोडक्ट तैयार करना, और फिर उससे इंडस्ट्री में जब हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ही जो है वो मिक्स रहते हैं, फिर उसके बाद एक नया प्रोडक्ट जो है वो मिक्स होके आता है सामने।
तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट मिक्स, मतलब प्रोडक्ट को इंडस्ट्री में ही मिक्स किया जाता है। तो ये वर्क भी इंडस्ट्री में होता है, प्रोडक्ट को मिक्स करके बताना। मान लीजिए प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन कैसे लिया जाता है कि दो प्रोडक्ट हैं उनको मिक्स करके नया प्रोडक्ट बना लिया और फिर उसका डिसाइड किया कि अब ये जो नया मिक्स करके बनाया इसको हम मार्केट में सेल करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन कहलाता है। थर्ड वन इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट के बारे में कुछ स्पेशलाइजेशन करना, मतलब प्रोडक्ट की कुछ स्पेशल क्वालिटीज को क्या करना, बताना। प्रोडक्ट की स्पेशल क्वालिटीज को बताना, प्रोडक्ट के बारे में स्पेशलाइज करना कि कैसे प्रोडक्ट जो है वो कैसे बना है, किस यूज में। सबसे पहले तो जागरूकता फैलाना कि लोग जो है वो प्रोडक्ट के बारे में जाने, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, टेम्पलेट्स के थ्रू या जो भी है सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग ऐड डाल देते हैं प्रोडक्ट का, ताकि लोग जो है उसके बारे में अवेयर हो कि ये जो प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है, मान लीजिए हम अगर एक टूथपेस्ट की बात करें, बहुत सारे टूथपेस्ट जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो कौन सा अच्छा है, कौन सा क्या है, किसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सा जो टूथपेस्ट है वो ज़्यादा जर्म्स के खिलाफ होता है, मतलब कि जर्म्स इग्नेट होता है, जो भी हमें चीज़ें नीड्स जो है वो टूथपेस्ट के अंदर चाहिए, वो टूथपेस्ट कौन सा है, कौन सा वाला ज़्यादा बेटर। तो ये क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, मतलब वो उसको स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन सा चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से मार्केट में बिक भी रहा है और साथ ही साथ हमारे सेहत के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्या है, इसका स्पेसिफाई करना, मतलब प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, पर कौन सा हमारे लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है और ख़ास तौर पर हमारे बजट में है या नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है पोजिशनिंग एंड कम्युनिकेशन डिसीजन। पोजिशनिंग एंड कम्युनिकेशन डिसीजन मीन्स प्रोडक्ट का पोजीशन क्या है। अगर कोई प्रोडक्ट को लॉन्च हुए 2-3 साल हो चुके हैं तो उसका पोजीशन है क्या, उसका पोजीशन मार्केट में क्या चल रहा है, ये देखने का, ये भी डिसाइड करने का काम कौन और किस पे रिलेटेड रहता है, इंडस्ट्री पे रिलेटेड ही रहता है। आखिरकार इंडस्ट्री में तो प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, तो बिजनेसमैन भी फिर क्या देखते हैं कि इंडस्ट्री में प्रोडक्ट जो है वो किस हिसाब से बन रहा है। अच्छा प्रोडक्ट अगर इंडस्ट्री उनको कंपनी को बना कर देती है तो इससे इंडस्ट्री के लिए भी फायदा रहता है, साथ ही साथ बिजनेसमैन के लिए भी फायदा रहता है, बिजनेस की गुडविल के लिए भी फायदा रहता है। तो ये है कि उसकी पोजीशन क्या है। लास्ट ईयर उसने अगर प्रोडक्ट अच्छा बनाकर दिया है तो इससे बिजनेस को फायदा रहेगा, सेल भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लोग भी उसकी बड़ाई करेंगे कि हाँ वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है, ब्रांडेड है, उसकी पैकेजिंग अच्छी है, उसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, हम तो उसी को यूज़ करते हैं। इससे क्या होगी, अवेयरनेस फैलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो उसका डिसीजन भी कौन किस पे निर्भर करता है, इंडस्ट्री पे निर्भर करता है। तो ये थे प्रोडक्ट के कुछ डिसीजन जो कि इंडस्ट्री प्रोडक्ट के डिसीजन थे कि इंडस्ट्री के अंदर जब हम प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, ये टूल्स और इक्विपमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, इसके डिसीजन कैसे लेते हैं, कैसे कोई नया प्रोडक्ट जो है जब हम बनवाते हैं तो कैसे बनता है, क्या क्या इंडस्ट्री उसमें डिसीजन लेती है, कैसे इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट उस प्रोडक्ट के अंदर रहता है। तो ये सब मैंने आपको अभी बताया कि ब्रांड भी कहाँ पर लगता है, इंडस्ट्री में लगता है, पैकेजिंग भी प्रोडक्ट की कहाँ होती है, इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, एक्सपायरी डेट हुई, मैन्युफैक्चरिंग डेट हुई, कॉस्ट हुई उसकी, और जो भी चीज़ें जो भी डिसीजन रहते हैं उसके सारे सिम्टम्स पे बताना, ये आपके लिए कैसे यूज़फुल है, उसकी यूजिंग बताना, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेडिकल कंपनीज में या मेडिकल फैक्ट्रीज ने जब कोविड-19 आया था तो उस वक्त सैनिटाइजरिंग जो है बेस्ट एग्जाम्पल है सैनिटाइजर का। सैनिटाइजर क्या है, बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज ने सैनिटाइजर बनाना शुरू किया। तब सैनिटाइजर को यूज कैसे है हमें क्या पता, एक ने बनाया, फिर दूसरे ने बनाया, तीसरे ने बनाया, तो ये अलग अलग ब्रांड के हमारे पास सैनिटाइजर जो है अब अवेलेबल हो गए। हर कंपनी, केमिकल कंपनी या केमिकल फैक्ट्री जो है वो सैनिटाइजर का यूज करने लगी। अभी 2-3 सालों से हर जगह मेडिकल का क्या मिलने लगा, सैनिटाइजर्स मिलने लगे। तो सैनिटाइजर का यूज कैसे है, लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम सैनिटाइजर का यूज कैसे कर सकते हैं। हैंड वॉश, वो वॉशिंग जैसे हाथ में करना है,
या कहाँ पर यूज़ करना है हैंड वॉश के, इसलिए इसके क्या फ़ायदे हैं, हम सैनिटाइजर में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मिली हुई है, कौन कौन से केमिकल उसमें मिले हैं, किससे मिलके बना है, किस प्राइस पे बिक रहा है, अलग अलग प्राइस के अलग अलग सैनिटाइजर जो है हमारे पास अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जजमेंट का ऑप्शन है, हम जो अच्छा वाला सैनिटाइजर है वो परचेज करेंगे, जो ज़्यादा केमिकल वाला नहीं, थोड़ा लो केमिकल का, जो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए अच्छा, हम उस हिसाब से उस चीज़ को परचेज करेंगे। तो ये क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग का या इंडस्ट्रीज के डिसीजन है। अब इंडस्ट्रीज ने क्या किया, फिर उस वक्त सारे सैनिटाइजर जो है वो अलग अलग तरीके से, कुछ सैनिटाइजर हार्मफुल रहते थे, कुछ सैनिटाइजर अच्छे रहते थे, कुछ थोड़े लो वाले रहते थे। तो ये अलग अलग फिर सेल आउट हुए। उसके बाद फिर सेलिंग के बाद उन्होंने क्या किया, अपने उसको डेवलप्ड किया, उसके बाद फिर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ लाइक मार्क्स वियरिंग भी एक तरह का एग्जाम्पल है। पहले एक या दो जगह मार्क्स मिलते थे, अब हर जगह मार्क्स मिलते हैं। तो अलग अलग फैक्ट्री ने मार्क्स बनाना शुरू किया, कुछ लोगों ने घर पे मार्क्स बनाना चाहिए। अच्छा, अब जब हाउस में मार्क्स बनते थे या घर में हम मार्क्स बनाते, क्या उसमें कोई ब्रांड हम करते हैं? नहीं। फिर वो क्या करती है, कोई फैक्ट्री हुई या कंपनी हुई, वो उसका ब्रांड जो है यूज़ करती है, और उसके ब्रांड के यूज़ में फिर क्या कहती है, वो इंडस्ट्री को ये ऑर्डर देती है कि हमारे ब्रांड का जो है प्रमोशन करो, हम आपकी इस फैक्ट्री से इतने मास्क या इतने सैनिटाइजर जो है वो बनाना चाहते हैं, आप हमारे ब्रांड का यूज़ करके हमें ये प्रोडक्ट जो है तैयार करके दीजिए। तो उससे क्या होगी, इंडस्ट्री में भी ग्रोथ हो गई, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बन गया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, साथ ही साथ जो है बहुत सारी चीज़ों से इसके फायदे हो गए। तो ये थे कुछ इंडस्ट्री प्रोडक्ट के डिसीजन कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज में हम क्या क्या डिसीजन लेके प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट के आगे के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको 3 लेक्चर्स में क्या क्या बता दिया, आज ये 3rd लेक्चर था। 3 लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंस, प्रोडक्ट के लेवल। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कितने भागों में बांटा गया है, 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, सर्विस प्रोडक्ट कौन से होते हैं, और टच वाले प्रोडक्ट कौन से होते हैं। इसमें मैंने आपको पूरा इंडस्ट्री प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन करके बता दिया है कि इंडस्ट्री प्रोडक्ट अपने डिसीजन कैसे लेती है, कैसे जो है वो प्रोडक्ट बनाती है। तो ये सारे थे ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट का लेवल को आगे बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन को इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है आप इसको पढ़ के समझिए, और आगे भी हम और भी दूसरे जो क्लासेस हैं उसमें प्रोडक्ट के जो है वो टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।